अच्छा हाँ, एक डिटेन कैदी था। तो वो जो था मलकिया सिंह, सरबजीत सिंह, वहाँ से बोल रहा था यार परदेसी बाबू ये क्या कर दिया। मैं कमरे में बैठ के अजान देता था और हम जमात पढ़ते थे और उनके घर की मुलाकातें आती थी। तो मैंने बोला सिगरेट अब जो उनको जो बंद किया था नशइयों को, उनको सिगरेट चाहिए। उनकी मुलाकात आती थी, रात को हम लोग सिगरेट बेचते थे, एक एक सिगरेट 5 रुपए का, 6 रुपए का। नशइयों को सिगरेट चाहिए, या मतलब जेल बंद हो गया है तो सिपाहियों के हाथ भिजवाते थे हम लोग, तो सिगरेट बेचते थे। वो सिगरेट जो है पकड़ा गया। तो मुझको बुलाया गया कि महबूब बाबा बताओ ये तुम्हारे लोगों ने ये किया है, क्या सुलूक किया जाए। मैंने बोला कुरान की हैसियत से फ़ैसला करूं या दुनियावी फ़ैसला करूं। बोला नहीं, कुरान के फ़ैसला से। मैं ठीक है। मैंने कुरान बोलता है जो आप खाओ वो कैदी को खिलाओ, ना जेल वाले वो खिला रहे हैं। तो ये गरीब हैं, ये कहाँ से क्या करेंगे। अच्छा, पीछे मैंने क्या हुआ, वो जो जिनको मारते थे, कलमा पढ़ाते थे, उन्होंने हाई कोर्ट में जाके रिट दाखिल कर दिया कि इस तरह जुल्म सितम करते हैं वगैरह वगैरह। एक रात को सिपाही वो जेलर आया। मैंने बोला साहब सिपाही कागज़ पेन दो मुझको। कागज़ पेन दिया उन्होंने। फिर मैंने हाई कोर्ट को लिखा। मैंने बोला अगर जेल वाले इनको नमाज़ पढ़ना सिखा रहे हैं, दरूद पढ़ना सिखा रहे हैं, दुआए कनूत सिखा रहे हैं, मार के घर में माँ बाप भी नहीं सिखाते हैं, अगर सिखा रहे हैं तो कौन सा जुर्म कर रहे हैं, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने बोला साहब ये ख़त जो है आप जल्द से जल्द इसको पोस्ट कर दो। उसने पोस्ट कर दिया। 2 दिन के बाद उसका बुलावा आ गया। अब कैदी को खड़ा किया गया, कैदी से पूछा गया नमाज दुआए कनूत वो पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। तो मेरी इज़्ज़त वहाँ पे और बढ़ गई, मेरी बहुत इज़्ज़त बढ़ गई कि बाबा जो है बहुत अच्छा आदमी, जो चीज़ चाहिए। मैं वहाँ पे किताबें पढ़ता था, गुजरावाला जेल में बहुत सहूलत मुझको मिलने लगी। उसके बाद सुब्रमण्यम तो बोलता था तुमको जो तकलीफ़ हो मेरे पास डायरेक्ट चले आना, खाली बोलने का देर है। उसके बाद फिर लाहौर में कोर्ट बन गया। कोर्ट मेरा बुलावा आ गया, चीफ जस्टिस नसीम हुसैन शाह का बोर्ड। तो कोटलखपत जेल से जाया जाता है। तो कोटलखपत जेल में जब मैं गया तो वोटिंग का टाइम था, नवाज शरीफ का मुझको याद है अच्छी तरह। उससे पहले क्या होता था, ये हमें बंद करते थे फांसी गार्ड में। तो माशा एक नाम ये वोटिंग का टाइम था, तो हमें एक इंडियन बारक में बंद कर दिया गया। वहाँ बहुत से इंडियन थे, कारगिल वाले भी। एक एक वो कैदी था जो कि फ्रांसीसी कैदी था, फ्रांसीसी कैदी नशे के केस में बंद था, और जो 2-3 और भी केस में बंद थे। मैंने फटाफट दरख्वास्त, वहाँ मुझको 1 महीना लग गया। वहाँ पे हमें गार्ड नहीं मिली। खैरहाल बहरहाल, तो वहाँ मुझको बहुत कपड़े देने की कोशिश की कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पेश। मैंने बोला कपड़े वपड़े मैं नहीं पहनता हूँ, जो मेरा हाल है उसी हाल में मैं जाऊँगा। तो खैर उन्होंने कोशिश किया, नहीं। मैंने जनाब दरख्वास्त एम्बेसी में लिख दिया कि आपका आदमी फ़लाँ फ़लाँ या कोटलखपत जेल में इस तरह बंद है। 2-3 एम्बेसी को डाल दिया। एम्बेसी वाले ढूंढते ढांढते पहुँच गए कोटलखपत जेल। ये मैंने भलाई किया, और फिर मैंने भलाइयों काम किया। और फिर वहाँ फुटबॉल मैच होता था, ये होता। खैर एक मैं फिर वहाँ पे नसीम हुसैन शाह के अदालत में गया हूँ मैं। तो वहाँ गया तो उससे पहले मैं कराची जेल में गया था। सॉरी, मैंने ये बताना भूल गया। कराची जेल में एक बोर्ड बैठने गया। बोर्ड कराची वालों ने तो बोला कोई तुम्हारा जामिन है। मैं कहा साहब मेरा यहाँ कोई जामिन, हालांकि मेरा मामू था, पता नहीं जिंदा था मुर्दा था। मैंने बोला साहब यहाँ मेरा कोई जामिन नहीं है। तो वो कोर्ट रिजेक्ट हो गया। फिर कोटलखपत जो गए, मलकिया सिंह भी था, सरबजीत सिंह भी था, और भी कैदी थे डिटेन वाले, वो लोग भी थे। तो मैं भी गया। मैं बुलावा आया तो नसीम अशान साहब के पास में गया, बहुत मासूम बनता हुआ कि मुझे ये मालूम है शिया है, ये शिया है, ये मेरी बात सुनेगा। लेकिन तरीका मैंने चेंज कर दिया। मैंने बोला सर इन्होंने मेरी तस्बीह छीन ली है, नहजुल बलागा छीन लिया है, और मेरा मुझे नमाज़ पढ़ने। नहजुल बलागा शियों की बेहतरीन किताब है, हज़रत अली की लिखी हुई। नौज़ुबिल्ला शिया हजरात जो हैं वो
कुरान शरीफ से ज़्यादा नहजुल बलागा को मानते हैं शिया हजरात जो है हमारे हैं। तो वो नसीम हसन शाह जो है चिढ़ गया कि आप इसको काट के खा जाओ। मैंने कहा देखिए मैंने क्या मेरा हालत किया है, मैंने कोट अपना पेट दिखलाया, जलाया मुझको। मैंने बोला सर ये देखिए पाकिस्तान बना था, अभी यहाँ पे क्या नाम काबुली वाले, काबुल के लोग भी हैं, ईरानी भी हैं और सब यहाँ आए हुए हैं। मैं भी यहाँ आया था जुल्म सहते हुए। मैं यहाँ पे आप डॉक्टर को बुलाइए, मेरी उम्र चेक कीजिए, मेरी उम्र कितनी है डॉक्टर बता देगा। तो मेरी उम्र बनती है 14 साल और 15 साल। आप मुझे ये बताइए क्या 14-15 साल की उम्र के लड़के को कोई जासूस बना के भेज सकता है? बात साहब ये है कि तासुब बढ़ती है, ये अपना नंबर के लिए करते हैं। और ये नसीम हसन शाह बिगड़ गया, बोला कर्नल, क्योंकि सुप्रीम वहाँ जो बोर्ड बैठता है वहाँ आपको जज नहीं मिलता है, आप खुद जज हो, आपको वहाँ पे जज नहीं मिलेगा, आपने केस की पैरवाई खुद करनी है। तो नसीम हसन शाह जड़ गया, बोले इसको आप काट के खा जाओ, इतना जुल्म करते हो। और ये मैं साहब एक और रिक्वेस्ट है। बोला हाँ बताओ। सर मैं जिस जेल से आया हूँ, सिंध खैरपुर जेल से, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बोला ठीक है, इसको सिंध जेल ट्रांसफ़र। और मेरे साथ एक और रिक्वेस्ट है। बोला हाँ बताओ। मैं साहब मुझको रेडियो चाहिए। कहते नहीं नहीं रेडियो में तुम ट्रांसमीटर बना दोगे, जाओ मैं तुमको टीवी का ऑर्डर लिख के देता हूँ, टीवी लगाओ, तुम अपने कमरे में लाओ टीवी लगाओ। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज़ ए मस्ट फाइनल। मैं ठीक है सर, मुझको जो है सिंध के जेल में भेज दिया जाए। बोला ठीक है, इसको फला जल्दी से जल्द इसको सिंध जेल में खैरपुर में भेज दिया जाए। मैं ठीक है, मैं जनाब क्या किया, मेरा फिर ट्रांसफ़र आ गया खैरपुर सेंट्रल जेल। खैरपुर सेंट्रल जेल में मैं बुलावा आ गया। रात को इन्होंने मुझको पनिशमेंट वार्ड में बंद किए। वो तो कैदी तो मेरे तमाम पुराने कैदी से सब जानने वाले, मेरे पुराने सब कैदी से जानने वाले। तो वो सब सुबरन के पास पहुँचे। नया सुबरन कोई आया था, बोले साहब इसको मत छेड़िएगा, ये पुराना कैदी है और वगैरह वगैरह, इसको फैसिलिटी दीजिए और हमारे साथ कर दीजिए, ये हमारे साथ रहेगा और ठीक ठाक रहेगा, तकलीफ़ की बात कोई नहीं है। बोले ठीक है। उसने मुझको खोल दिया तो मैं बारक में गया, लोगों के पास गया और मैंने बोला भाई बात सुनो, मुझको टीवी चाहिए। अब टीवी चाहिए, सुप्रीम के बाद 5 बज गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया, बोले टीवी मांग रहा है। सुप्रीम ने बोला कि भाई बोलो उसको अपना टीवी लगाओ। मैंने जेल वालों को, कैदियों को बोला सब अपना अपना टीवी लाओ, चलो टीवी का ऑर्डर मिल गया, चलो टीवी लगाओ। वो पूरे कैदी खुश, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, टीवी लगाओ तो टीवी लगेगा। चलो ठीक है, तुम मुझको लगाओ, मुझको ऑर्डर मिला तो मैं लगाऊंगा, मुझको टीवी। सुप्रीम ने बोला टीवी लगाओ, टीवी मेरा आ रहा, लगा के दो। तो इस तरह पूरे जेल में कैदी जो है टीवी लग गया और मेरी बदौलत पूरे सिंध में टीवी लगने का ऑर्डर आ गया मेरी वजह से। बहरहाल अभी मैं वहाँ चलता रहा खूब मज़े में, मैं मुंशी बन गया और धागा बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ और टाइम चल रहा है मेरा। और उसके बाद फिर मेरा जो है क्या नाम, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ क्या नाम है कराची सेंट्रल जेल। कराची में जो लोग थे वो मेरे सब जानने वाले, जो खैरपुर में जो मेरे साथ रहे थे सूबेदार लोग, हवलदार सब जानते थे। उन्होंने सुप्रीम को बोला साहब ये मेरा आदमी है, इसको मत टच कीजिए, ये बहुत हरामी, इसको मेरे हवाले कर दीजिए, ये मेरे साथ रहेगा, कोई किसी को दरख्वास्त वरख्वास्त नहीं लिखेगा, मैं जवाबदार हूँ। बोला ठीक है ले जाओ भाई। तो मैं फिर जेल का मुंशी बन गया इंडिया वार्ड, तो जेल का मुंशी बन गया, जेल को कैदी बंद करना। वहाँ पे GM सैयद वाले ग्रुप, अल्ताफ़ ग्रुप, अल्ताफ़ का एक और ग्रुप था, वो लोग भी वहाँ सब बंद थे। माशाल्लाह का टाइम था, जरदारी साहब भी आ गए, नुसरत भुट्टो भी आ गई। खैर मेरा पर्चा जाता था और मैं MQM और क्या नाम है, मैं क्या नाम PP वालों के वार्ड में जाता था नेमोलॉजी करने के लिए और अपना नेमोलॉजी और वो बताने के लिए। तो मैं सैटरडे के मुझको ये लोग बुलाते थे, मैं जाता भी था, दावत वगैरह होती थी, खाना वाना खाता था, शाम को बंद करता था कैदी को, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद मैं फिर बोर्ड मेरा लगा, कराची बोर्ड लगा। तो कराची जो बोर्ड लगा तो उसने बोला कि तुम्हारा कोई जामिन, मैं कहा कोई जामिन नहीं। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको, इस कैदी के इस डेट के तहत जो है
इंडिया ट्रांसफ़र किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो खैर मैं जनाब मैं खुश हुआ। अब कौन सा डेट मुझको नहीं शो किया उन्होंने, तो मैं मेरे वहाँ पे अभी जेल में लोग बहुत दोस्त यार भी हो गए। तो एक दिन मुझको आदमी, हाँ फिर क्या हुआ, मैंने इंडियन कैदी को राशन लिखना शुरू कर दिया, और जो लावारिस कैदी थी, डॉक्टर की राशन एक्चुअल जो है वो लावारिस कैदियों के लिए है, जिनका कमज़ोर हो गए हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पैसा लेके पैसे वालों को दिया जाता था। तो मैं जब डॉक्टर का वो मुंशी बन गया, तो मैं तो ईमानदारी करता था। तो यहाँ में पाकिस्तानी सस्पेक्ट थे, जो पाकिस्तानी जो थे लड़के लोग, वो इंडियन का जासूसी करते, तो वो भी वहाँ बंद थे 2-3, एक शाह था, एक वगैरह थे, 2-3 लड़के थे, नाम याद नहीं आ रहा और न मैंने ख्याल करना है। तो हम लोग सब साथ वाथ खाना पीना, और शाम को मैं बंद होता था 10 बजे 9 बजे मैं बंद होता था, खाना वाना पकाता था, खाना मेरा पकता था, दाल तड़का ये वो, अगर राशन तड़का लगता था, राशन में दूध वूध। तो किसी कैदी ने मेरे ख़िलाफ़ जो है, हम लोगों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दिया है। क्योंकि कराची के कैदी तो बहुत हरामी पढ़े लिखे हैं कि ये इंडियन कैदी हैं और जेल में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुंशी बनाया हुआ है, ये है वो है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने जनाब हमको, जितने हम पाकिस्तानी इंडियन जासूस और हम जासूस को सबको लेके एक बंद वार्ड के गोली घाट में बंद कर दिया कि इनको कागज़ पेन नहीं मिलना चाहिए भाई। और फैसिलिटी शुरू हो गया, मतलब वहाँ रहने, रमज़ान में आना शुरू हो गया। रमज़ान में मैं नहीं खाता था, मैंने बोला ये हराम माल मैं नहीं खाता हूँ। कराची वाले जो थे बहुत भेजते थे अफ्तारी, देग बिरयानी वरयानी, और बकरीद में गोश्त वोश बहुत आता था। कराची सेंट्रल जेल में बहुत वो सदका खैरात होता है, क्योंकि शहर के बीच में और महाजर लोग हैं, ये लोग बहुत सदका खैरात करते हैं। तो खैर मैं बनी वार्ड में था, और मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं अपना हिसाब निकालता था, वजीफ़ा पढ़ता था। मैंने अपना डेट निकाल दिया, वो जनतरी अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है कि इस डेट को मैं पाकिस्तान से इंडिया चला जाऊंगा। नीवराज जो था, ठाकुर नीवराज सन ऑफ विंजराज, वो बेचारा बहुत दुखी था कि यार नहीं जा सकेंगे। मैंने बोला जाएंगे इस डेट को, और वही हुआ। डॉक्टरी हो गया। डॉक्टरी के बाद मुझको वहीं के आदमी ने बोला तुम्हारा बुलावा आ गया है वापस जाने का, इंडिया जाने का। खामोशी मुझे ख़बर दे दिया। शाम को जब जेल बंद हो गया, तो वो जो हैदराबाद में जो जेलर मुझको मिला था, वो जो रावलपिंडी वाला, वो बहुत एनएच ऑफिसर था, नाम मैं बता चुका हूँ उसका। तो वो भी था, उसने मेरे कुछ पैसे वहाँ रखे हुए थे, वो वापस किए, जनतरी मेरी वापस की, कपड़ा मेरा वापस किया। मतलब उसने बहुत एनएच ऑफिसर था, वो डिप्टी सुप्रीडेंट बन गया था एक्चुअली वो। तो उसने तमाम मुझे चीज़ें दी और मुझको जेल से निकाला गया। हम लोग वहाँ से मेरे ख्याल में 8 कैदी निकले हैं वहाँ से, सेंट्रल जेल कराची से 8 कैदी निकले, और गाड़ी में बिठाया गया, खाली हथकड़ी लगाया गया, और क्या नाम है, आँखों पट्टी फट्टी नहीं। फिर क्या किया, वो गाड़ी चली गई क्या नाम है, औरत की जेल, लांडी जेल चली गई। लांडी जेल में औरतों का वार्ड है। मैं डर गया, मैं लो भाई यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहाँ एक कैदी थी, लेडीज़ कैदी, उसको भी निकाला गया। निकाल के फिर हमको जेल क्या नाम है, जीप में बैठा, हम तो खैर बैठे ही हुए थे। वो जीप, मज़े की बात ये है, जिस जगह मैं भर्ती हुआ था, खाड़ा दर मीठा दर, तो टावर के पास उसी थाने में मुझको बंद किया गया। हम 8 जन को, 9 जन को, एक लेडीज़ को अलग क्वार्टर गार्ड में, कहीं और थाने में उसको बंद किया गया। रात भर हमको नींद नहीं आ रहा है, क्या होगा, कोई कुछ बता भी नहीं रहा है, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। खैर सुबह हुआ, हम लोग को निकाला गया, और ये पासपोर्ट ऑफिस वाले ये ट्रांसफ़र करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में एक ब्रांच है, वही ट्रांसफ़र करती है बॉर्डर पे। खैर इन्होंने गाड़ी में बिठाया और चलना सफ़र हुआ। तो रास्ते में क्या किया, वो पैसे जो थे हमारे पाकिस्तानी पैसे, मैंने सिगरेट विगरेट लेना शुरू कर दिया। एक और मद्रासी लड़का था, तो वो भी आ गया था, उसको भी निकाल, उसके पास ही पैसे थे। तो गोल्ड लिफ सिगरेट वगैरह मैंने लेना शुरू कर दिया, और सिगरेट लेके मैं शाम को, हम लोग
चलते गए रेंजर आया, उसके बाद सीधा हम लोग को ले गया वहाँ, क्या नाम है, बॉर्डर एरिया में ले गया। रेंजर की गाड़ी में हम थे, तो वहाँ ले जाया गया। हमारी तमाम तलाशी ली गई। तलाशी में कुछ था नहीं, किताबें थी वगैरह, तमाम कपड़ा फपड़ा फाड़ फाड़ के तलाशी लिया गया, बदन में तलाशी लिया गया। और सुबह गाड़ी में बिठा के गाड़ी चलती रही। नीबराज इतना माहिर था, वो पूरा रात के अंधेरे में बता रहा था कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं, अभी हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो जगह का चेक पोस्ट का नाम बता रहा था वो। तो सुबह को हम लोग को एक जगह पहुंचाया गया 3:30 बजे रात को। बोला देखो ये सामने पाकिस्तान है, ये इंडिया है, और तुम लोग यहाँ से भागो और पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो गोली मारेंगे। हम लोग सब जनाब निकल के भागते रहे। तार आ गया, तार के ऊपर मैंने गुदरी वगैरह, जो गुदरी था कंबल उसको ऊपर करके लोगों को मैंने क्रॉस करवाया, लेडीज़ को क्रॉस कर, कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। हम इंडिया में पहुंच गए। आगे गए तो कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, लाश पड़ी हुई हैं, मतलब गोली मार दिया गया है। लेकिन हम लोग भागे करते कोई कहाँ भाग गया। मैं जनाब सीधा आवाज़ देता हुआ कोई है करते हुआ BSF की चौकी में पहुंच गया। मैं अकेला था। मैंने बोला साहब मेरा नाम महबूब इलाही है और मेरा घर ये है, और हम लोग 10 आदमी आए हैं, और बाकी सब कहाँ गए हैं मुझको नहीं मालूम। खैर मुझे उन्होंने, सर्दी का ज़माना था और शब बारात नहीं था, आने वाला था, ये मुझे याद है। गरम चाय वाय पिलाया, सिगरेट मैंने पिया। उसके बाद सुबह जब हुआ, इंटेलिजेंस वाले आ गए, तो उन्होंने मेरा सब बयान में थाने में ले गए हमको। थाने में हमारी तमाम एड्रेस लिखवाया गया, जिसमें से एक बांग्लादेश का था। बोले ये तुम बांग्लादेशी, तुम इंडियन नहीं है, तो उसको खैर वापस किया गया। तो तमाम का एड्रेस लिखाया गया, और एड्रेस लिखाने के बाद मुझको अकेला कर दिया गया। अकेला करने के बाद क्वार्टर गार्ड में बंद कर दिया गया, BSF के क्वार्टर गार्ड में। वहाँ पे वो लोग आ गए, राव वाले थे या IB वाले आए थे, कहते तुम कहाँ रहते हो? मैंने बोला फला जगह में रहता हूँ मैं, मेरा घर ये है। बोले कुछ पहचानते हो? मैंने बोला हाँ, क्या पूछिए। बोले तुम्हारा शौक क्या था? मैंने बोला एक फ़िल्म देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और फुटबॉल मैच देखना। अच्छा कहते चलो फिल्म की बात करते हैं, कौन सा सिनेमा हॉल कहाँ है? मैंने बोला पैराडाइज़ के पास ओरिएंट सिनेमा है, और पैराडाइज़ के ट्राम हमारा फला नंबर ट्राम चलता है, फला नंबर बस 10 नंबर चलता है। ये बस बालीगंज जाती है, 10 नंबर डबल डेकर बस चलता है। और कृष्णा सिनेमा, मेरे मोहल्ले में कृष्णा सिनेमा है, और एक मूनलाइट सिनेमा है जहाँ ड्रामा भी होता है। सामने में मोहम्मद अली पार्क है, मैं पार्क के साथ मछुआ है। मेरा घर कोल्लू टोला के सामने में जो है कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल है, और वहाँ पे तमाम इलाका मैंने बताया, कॉलेज स्ट्रीट कहाँ है, तालाब कहाँ है, तमाम इलाका मैंने जब बताया, शाम बाज़ार कहाँ है, तो उसने बोला ये से इंडियन, सिग्नल दिया उन्होंने, ये इंडियन है पाकिस्तान। मुझे उन्होंने रातों रात वहाँ पे मुझको लाल बाज़ार में सिग्नल वो वालिस के साथ पेश कर दिया कि तुम्हारा ये आदमी की इंक्वायरी करो। तो उस टाइम मेरी माँ बहन भाई सब वही 31/1 कोल्लू टोला स्ट्रीट में रहते थे, लेकिन घर की हालत बहुत ख़राब थी, छत वत सब टूट टाट गया था। तो उसी घर में रहते थे। वहाँ इंक्वायरी किया, बोला हाँ लड़का यहीं का है, यहीं का बेटा है, और यहीं वो है। तो उन्होंने मेरा पास कर दिया। पास करने के बाद फिर जो है मुझे जेल दे दिया। वो हाँ, जेल जाने से पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश किया। मजिस्ट्रेट को मैंने सब बात बताया। मजिस्ट्रेट इतना अच्छा आदमी था। मजिस्ट्रेट ने बोला इन लोगों के घर में, सबके घर में खबर करो, कोई दिल्ली का था, कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था, और मेरे बारे में बोला इसको खबर को टेलीग्राम डालो इन लोग का। मजिस्ट्रेट अपना पैसा दे रहा है, इसको बोलते हैं इंसानियत। हालांकि वो हिंदू था, लेकिन वो इंसानियत था। और हम फिर शाम को जेल में गए हैं। जेल में हमको बंद किया गया है। देखा एक पाकिस्तानी वार्ड बना हुआ है, पाकिस्तानी वहाँ पे गरम गरम रोटी खा रहे हैं। मेरा मूड ऑफ, मैं कहा मारो मादर चौधों को, बंद करो इसका सुप्रिटेंडेंट, ये वार्ड बंद करो, इन लोग को खाना गरम गरम दे रहे हो। हम लोग से पूछो कि हम लोग क्या खा के आए हैं, कच्ची रोटी और ये वगैरह खाए। उन्होंने डर के मारे उनको सबको बंद कर दिया। और फिर मेरा भाई
मेरा मामू कलकत्ता से खैरपुर क्या नाम बाड़मेर गए हैं। बाड़मेर में जाके उन्होंने वकील किया है। वकील करने के बाद मेरा जामीन लिया है। जामीन लेने के बाद अब जैसे एक दिन के बाद शब बारात आने वाला है, तो मैं वहाँ से क्या नाम है बाड़मेर से मुझको जामीन मिला और मैं कलकत्ता पहुँच गया हूँ। और अपने भाई के माँ के पास, माँ तो उस घर में नहीं थी, माँ रहती थी केएमसी का हेडक्वार्टर है, सामने में बिल्डिंग है, वो अभी भी भाई वहीं रहता है, वहाँ मेरी माँ रहती थी। और मुझे पहले ले जाया गया मेरे बहनोई के पास, जो मुझसे मिलने के लिए गया था, महमूद अली पंजाबी लाहौर, उसके घर में उसने मुझे शलवार कमीज़ दिया, वो मैंने पहना। पहनने के बाद मुझको फिर माँ के पास ले जाया गया। माँ मेरी ज़िंदा थी, तो माँ से मिला, खूब रोआ। फिर जो होती है, छोटा भाई का शादीशुदा, दो लड़की थी उसकी, और एक छोटा बच्चा था 7-8 महीने का, ये था। और एक दिन के बाद रमज़ान शुरू था, रमज़ान शुरू हो गया। मैं वहाँ रमज़ान में मैंने मन्नत मांगी थी। तो जब 10 रमज़ान गुजर गया, तो मैं वहीं पे क्या नाम है घास जो क्या नाम है जो न्यू मार्केट के पास जहाँ घोड़सवार दस्ता रहता है, वहीं पे जो है मस्जिद थी। मैं वहाँ पर मैंने क्या नाम और वो किया, मैंने क्या कहते हैं उसको, हमारा रमज़ान में होता है एहतिकाफ़ बोलते हैं उसको। मैंने 20 दिन का एहतिकाफ़ किया था ऊपर छत में, 3rd मंजिल में। मैं अकेला था, मुझे कमरा मेरा भाई ने कपड़ा वपड़ा सब दे दिया था, गद्दा वद्दा। और खाना वाना मेरी भतीजी लोग शाम को लेके आती थी, अफ्तारी वगैरह लेके आती थी, मैं अफ्तारी करता था। 20 दिन मैं वहाँ रहा। रमज़ान का चाँद निकला, तो वहाँ से निकला और अपने घर में पहुँचा। बाकी खबर बाद में बताऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।